अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों, अहबाब, दीनी भाइयों और बहनों का खैर मकदम और तहदिल से इस्तकबाल है। तबलीगी जमात में कौन से ग्रुप के साथ मिलकर काम करें? शूरा के साथ या अमारत यानी मरकज़ निज़ामुद्दीन के साथ? दरअसल कुछ रोज़ पहले मैंने अपने चैनल पर इसी उन्वान के तहत कि हम किस ग्रुप की हिमायत करें, शूरा की या अमारत की, और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुल आलिया के बयान की एक मुख्तसर क्लिप अपलोड किया और दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी ज्वाइंट किया। इस बातो नफ़ी में मुख्तलिफ कमेंट्स आए। कुछ ने जल्बे मनफात और दफ़े मज़र्रत की दुआएं भेजी, कुछ ने कहा कि बयान गोल मोल है, पूरी वजाहत होती तो बेहतर होता। मैंने सोचा कि मौजूदा वक्त में तबलीगी जमात के दोनों ग्रुप शूरा और अमारत यानी मरकज़ निज़ामुद्दीन की कुछ हिमायती हजरात के नागुफ्ता बे हालात को मद्देनजर रखते हुए तफसीली गुफ्तगू करूं ताकि हर एक की बदगुमानी दूर हो जाए और तबलीगी जमात का हर साथी खा वो किसी भी ग्रुप से हो, बिला तरद्दुद व बगैर बदगुमानी और बगैर किसी उलझन के पूरे इखलास के साथ खशियत इलाही और रज़ाए इलाही इख्तियार करते हुए दावत व तबलीग का काम करने में मुनहमिक हो जाए। लिहाजा आप मुकम्मल वीडियो सुनिए और इसको शेयर भी कीजिए। और पहली वीडियो कि लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप अगर पहली वीडियो सुनना चाहते हैं तो उसको भी आप डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक दबा करके आप सुन सकते हैं। सामिईन व नाज़रीन, आजकल हर जगह दावत व तबलीग के नए पुराने साथियों के दरमियान ये सवाल हो रहा है कि दावत का काम हम तबलीगी जमात के किस ग्रुप के साथ जुड़कर करें, आलमी मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़कर या शूरा के साथ मिलकर। क्योंकि तबलीगी जमात में दो ढांचे हो चुके हैं, एक शूरा के मातहत काम करने वाला और एक मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़कर काम करने वाला, और दोनों के दरमियान में कुछ रस्साकशी और आपस में इख्तिलाफ और आपस में तनाव रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। कहीं कहीं तो हाथापाई से बढ़कर कुछ तो खून तक की नौबत आ चुकी है। इसकी वजह से जो मुखलिसीन लोग दावत का काम करते हैं और दावती काम से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ परेशानी लायक हो रही है कि वो अब क्या करें। उन लोगों की खिदमत में मेरी तरफ से एक दरखास्त है, आप दावती काम को मकसद बनाएं और ये अज़्म इरादा करें कि हमें दीनी व दावती काम करना है। इनके साथ हो उनके साथ हो, मकसद हमारा सिर्फ दावत व तबलीग और दीनी काम होना चाहिए। इसलिए कि दोनों तरफ की जो जमातें हैं, काम तो उन दोनों का एक ही है, काम में कोई फर्क नहीं है। बाकी नजरियाती तौर पर किसी मसले में इख्तलाफ हो वो अपनी जगह पर है और इख्तलाफी नजरिया होता ही रहता है, लेकिन जो काम है वो काम में तो कोई इख्तलाफ नहीं है। उनको भी दिन का काम करना है और इनको भी दिन का काम करना है। शूरा वाले भी दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, दिन का काम कर रहे हैं, अमारत वाले भी दावत तबलीग और दिन का काम कर रहे हैं। अगर आप किसी भी जमात से जुड़कर मकसद को पेशे नजर रखते हुए काम में लगे रहें, न किसी को गाली दें, न किसी के खिलाफ किसी को बोले, न गीबतें करें, न चुगलियां खाएं, न उनके खिलाफ कार्रवाइयां करें, न मार पीट करें, जैसे कि आजकल वाकयात पेश आ रहे हैं। इन्होंने उनको मार दिया, उन्होंने इनको मार दिया। शूरा की जमात ने निज़ामुद्दीन वाली जमात को मस्जिद से निकाल दिया, मरकज़ निज़ामुद्दीन और जमात ने मरकज़ निज़ामुद्दीन की जमात ने शूरा की जमात को मस्जिद से भगा दिया। कहीं कहीं तो सख्त झगड़े, मार पीट और कुछ तो खून तक की नौबत आ जाती है और मामला पुलिस कार्रवाई तक पहुंच जाता है। आखिर ये क्या हो रहा है? ये संगीनी कहां से आ रही है जिसका मकसद दीन की खिदमत
और अपनी इस्लाह के साथ अपने अहबाब की इस्लाह, रुश्द हिदायत और आमाल को दुरुस्त करना हो, वो ऐसी घिनौनी हरकत करे समझ से बाहर है। कुछ रोज पहले बांग्लादेश में इज्तिमा के दौरान कितना बड़ा हंगामा और हादसा हुआ। पूरी दुनिया ने उस बदनुमा मंजर को देखा। इसी तरह भोपाल में, खरगोन में, मेवात के इलाके में, गुजरात में, कई स्टेट में दोनों जमातों ने अपने अपने हल्के में अपनी कुव्वत और ताकत का घिनौना खेल खेल कर एक दूसरे को मार पीट कर बदनाम किया और हालात खराब हुए, मार पीट करके जख्मी भी किया। ये सब को ये जो हरकतें हो रही हैं बहरे कैफ, ये कहीं से कहीं दुरुस्त नहीं है। इस फितने का हमको शिकार नहीं होना चाहिए और न ही हमें दीनी और दावती काम को बदनाम करना चाहिए और न ही गंदी पॉलिसियों में मुबतला होना चाहिए। हम अल्लाह को राजी करने के लिए काम करें, जो काम करें और जिस ग्रुप से जुड़कर करें, ये सब आपके लिए बेहतर है। मैं आपसे पूछता हूं, इस जमात या उस जमात दोनों में से किसी एक तरफ का आदमी दूसरी तरफ के आदमी को मारता है इस बुनियाद पर कि वो उनके साथ है, तो ये दीन है या बेदीनी? आप में से हर एक शख्स, खा वो कितना ही अनपढ़ हो, यही कहेगा ये बेदीनी है। इसलिए कि किसी भी मुसलमान को बिला वजह मारना तो हराम है। अब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो उनके साथ है या इस बुनियाद पर कि ये इनके साथ में है, इस बुनियाद पर इनको मारना उनको मारना, ये तो इंतहाई बेदीनी और बेगैरती की बात है। इस कि बेदीनी होने में, बेगैरती होने में कोई शुबह नहीं है, तो हमें इसमें नहीं मुब्तला होना चाहिए। गाली गलूच में नहीं मुब्तला होना चाहिए, बदजनी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, बदजन करने में मुब्तला नहीं होना चाहिए, चुगलियां खाने में, गीबतें करने में मुब्तला नहीं होना चाहिए। ये सब बातें बेदीनी की बातें हैं। इसी तरीका से किसी भी अकाबिर उलमा में से किसी के खिलाफ बोलना, किसी के काम को बुरा कहना, ताना जनी करना, इल्जाम तराशी करना, ये सारी बातें गलत बातें हैं। मैं आपसे कहता हूं कि ये जो इस वक्त हो रहा है और जो हालात बिगड़े हुए हैं, इन सब को उठाकर लपेट के रख दो, फितने खत्म कर दो, काम को मकसद बनाओ और काम आपका क्या है? सिर्फ अल्लाह के दीन की बात जहां तक मुमकिन है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। नमाज की दावत देना, दूसरों की इस्लाह करना, दीन की बात जहां तक मुमकिन है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करना, दीन की खिदमत करना, अपने उलमा और अइम्मा की ताज़ीम करना, हर मुबल्लिग का एहतराम करना, दावत तबलीग का एहतराम करना, जमात के साथियों का एहतराम करना, सुलह खैर की बातें करना, भटके लोगों को राह रास्त पर लाने की तगोदो में लगे रहना, इंसानियत, हमदर्दी, रहम व करम की तालीम देना, ये हमारा मकसद वहीद है। और साथ ही साथ ये भी बताऊं, खिदमत दीन और रज़ाए इलाही को पेशे नजर रखकर काम करेंगे, खा इस ग्रुप के साथ हो या उस ग्रुप के साथ या किसी के साथ ना करके खुद ही दावत इल्लाह का काम करते जाओ। अल्लाह का राजी होना मकसद है, कोई जमात का राजी होना मकसद नहीं है। यह बात अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई जमात, ग्रुप, ढांचा राजी हो यह मकसद नहीं है। अल्लाह का राजी होना हमारा मकसद है। आप करें, अगर अल्लाह की रजा के लिए है तो काफी है। किसी को गालम गुलूज से हमें और हमारे काम में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। हमें दावत उन उसूल के मुताबिक, दावत का काम उन उसूल के मुताबिक करना चाहिए जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया है। इस वक्त हमारे अकाबिर उलमा की यही राय है, दारुल उलूम देवबंद का भी यही फतवा है कि गैर जानिबदार होकर काम कीजिए, पॉलिटिकल नहीं खेलना है और ग्रुप बाजी नहीं करना है। इस ग्रुप से जुड़कर काम कीजिए, उस ग्रुप से काम जुड़ के काम कीजिए। अच्छी तरह याद कर लीजिए, आपका दिल जिस ग्रुप पर मुतमईन हो
और ये ख्याल आता हो कि ये मरकज निजामुद्दीन और अकाबिर के तरीके में काम हो रहा है, खाशूरा वाले कर रहे हो, इमारत वाले काम कर रहे हो, तो ये आपको फैसला करना है। अब फैसला आपके हाथ में है, किसके साथ मिल के काम करना है, लेकिन काम आपको करना, दीन का काम करना, दावत का काम करना है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है। आपस में बुग़्ज़ व इनाद, जंगो जदल और कुछ तो खून का बाजार गर्म करके इस पाकीज़ा काम को बदनाम मत कीजिए और इस पाकीज़ा काम और रूहानी जमात को की शबी जो है उसको खराब मत कीजिए। सिर्फ मकसद आपका जमात का काम होना चाहिए, तबलीग का काम होना चाहिए, अपनी इस्लाह, अपनी नमाज की दुरुस्तगी, उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह की फिक्र होनी चाहिए। ये नहज, ये फिक्र अगर आपके अंदर है तो किसी भी जमात जुड़ के काम करेंगे ये काम अच्छा होगा, क्योंकि दोनों ढांचे अपनी अपनी एतबार से दावत तबलीग का काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। गर्चे आपस में वक्ती तौर पर नजरियाती इख्तिलाफ है, अल्लाह हालात को जरूर साजगार बना देगा। अल्लाह ताला आप सभी को सही नहज पर, सही और दुरुस्त समझ के साथ रज़ाए इलाही के खातिर काम करने की तौफीक इनायत फरमाए और आपसी इंतशार और खलफशार का खात्मा फरमाए और अल्लाह ताला इस काम को दीन दूनी राह चौगुनी तरक्कियात से हमकिनार फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।